जो है हनुमान मील, अब तो वो कह रहे हैं ना कि अभी भाटिया ने कर दिया, जबकि वो खुद बेच के आया था। 8 मेंबर, मैं नाम बता देता हूँ आपको, और परशुराम के कर दिए थे खुद, मतलब वो हनुमान मील खुद बेच गए 8-10 मेंबर। नाम बता दूं मैं एक एक करके, दिलीप स्वामी, सुभाष है, वो अपने मोटियार, और ये आसिफ सारिफ गुरु सारे पार्षद है, रोहतास रहेगा ये, और 5-7 मेंबर और थे, मैं नाम बता देता हूँ एक एक करके। एमएलए को बदनाम करने के लिए तुला हुआ है। गंगाधर जी खुद है जो उस रिट के खिलाफ थे, मेरे को बुला के घर के कहा है परशुराम ये प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। भूमि आवंटन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भूमि आवंटन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। के अंदर जो भूमि आवंटन का मामला है वो पिछले 10 सालों से चल रहा है। पिछले नगर पालिका के बोर्ड ने उसको निरस्त कर दिया, उसके बाद हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उसको अमानत मान लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखा। इसके बाद कुछ पार्षदों के साथ मिलकर के इन लोगों ने पीछे यहाँ से प्रस्ताव पास करवाया। उसके बाद हम लोग डीएलबी डायरेक्टर से मिले, उनसे कहा कि इस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट तक हमारा ये मामला गया है, हाई कोर्ट तक मामला गया है, तो इसको भूमि आवंटन नहीं की जानी चाहिए। हम मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव को शिखर अग्रवाल जी को विशेष तौर से मिल करके, और मैंने ये कहा, और अभी 8 तारीख को 8/12/2025 को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा जी से मिलकर के फिर मैंने ये बात की कि भी जब आप मामला बार बार ये कह रहे हैं और इसके बावजूद भी ये फाइल यहाँ चल क्यों रही है, तो हर एक ने, चाहे मंत्री जी हों, चाहे डीएलबी के डायरेक्टर हों, चाहे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हो, सब ने मुझे एक ही बात कही। मैं और परशुराम भाटिया जी भी डीएलबी के डायरेक्टर से मिले थे कि ऐसे कैसे ये अलॉट हो सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो ऐसे कैसे अलॉट हो सकती है। और अब जब हम लोग इतनी बार गए, उसके बावजूद भी लुक छिप करके ये अलॉट करने का मामला है। ये पूर्णतः घोटाले का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसके अलावा और कोई जगह इनको अलॉट कर दी जाए, तो फिर उसी जगह को क्यों अलॉट किया गया। हम ये चाहते हैं कि ये जमीन है वो सारी की सारी जो अलॉट की गई है, इसका अलॉटमेंट है वो रद्द किया जाए, और जिन लोगों ने इसके अंदर भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने इसके अंदर गलत तथ्य पेश किए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हमारी चल रहा है। और नगर पालिका बोर्ड सूरतगढ़ ने इस जमीन के आवंटन को रद्द किया, निरस्त किया। उसके बाद ये लोग है वो मंत्री से इन लोगों ने आवंटन करवाया, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने मंत्री के आदेश को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट से फिर डबल बेंच में गई, उन्होंने उस हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको यथावत रखा, और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ भी इसको यथावत रखा कि इनको इसकी जगह दूसरी जगह दे दी जाए। अभी आप लोगों ने देखा कि पिछले साल अगस्त के अंदर ये दोबारा ये मामला चला, कुछ पार्षदों के साथ सेटिंग करके इन लोगों ने यहाँ से नगर पालिका से इस प्रस्ताव को पास करवाया। पास करवाने के बाद हम लोग डीएलबी डायरेक्टर से मिले कि भाई ये नगर पालिका बोर्ड ने पास किया है, लेकिन इससे पहले ये मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, इसलिए इसको ज़मीन है वो इस स्कूल को नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि न तो ये स्कूल यहाँ का है, न इसका इस जगह से सूरतगढ़ से कोई लेना देना स्कूल की संस्थान का। और डीएलबी डायरेक्टर ने ये हमें कहा कि भाई ऐसी कोई ज़मीनें अलॉट नहीं होती, हमारे पास प्रस्ताव बहुत आते हैं। मैं मंत्री जी से मिला, जाबर सिंह खर्रा जी से, मंत्री जी ने भी यही बात कही। मैं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल जी से मिला, उन्होंने भी यही बात कही। और उसके बाद अभी पिछले 8 दिसंबर को, अभी इसी 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा जी से भी मिलकर के मैंने ये बात रखी कि इस तरह का मामला हमारे संज्ञान में आया है, और चुपके डीएलबी है वो इनको अलॉट करने का मामला चल रही है, इसलिए ऐसी ज़मीन अलॉट नहीं की जानी चाहिए। हालांकि इस तरह के जो टोटल मामले हैं वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते हैं, मुख्यमंत्री की जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर आते हैं, लेकिन ये मामला मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर भी ये मामला नहीं आया, और डीएलबी ने इसको अलॉट करने का काम किया है, जिसको निरस्त कराने के लिए आज हम लोग एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया। इस समय भी हम लोगों ने तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और जिला अध्यक्ष जी से जो
जिन पार्षदों ने इसकी खिलाफत की थी या उनका पक्ष किया था उनके खिलाफ लिख करके दे दिया। ये स्टेट लेवल का मामला है, स्टेट पर और जिला पर मामला है, तो वो लोग इस पर जो कार्रवाई करेंगे हम लोगों ने उसी टाइम लिख करके इस बात को अवगत करवा दिया प्रदेश में। नगर पालिका था 28/8/24 को प्रस्ताव पास किया गया, उसके खिलाफ हम गए थे और वो उसमें अन्य कोई आवंटन का आदेश नहीं था। इन्होंने डीएलबी को आवंटन के लिए भेजा और हमने उस प्रस्ताव के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट लगाई। तो जब हियरिंग सुनाई में रिट आई तो उसमें कहा कि ये आप आदेश कोई हुआ ही नहीं, आप वहाँ पेरीमीटर जो है रिट पेश किए, इसलिए या तो इसको हम खारिज करते हैं। तो हमने कहा था वापस तो हम लेते नहीं, अब हमारा कहीं भी साइन तीनों आदमी हमने हाई कोर्ट में रिट पेश की थी, हमारे तीनों के कहीं साइन मिल जाए, जनता जो भी हमें सजा दे उसकी हम मंजूर करते हैं। बात रही इड्डा की, इसमें हाई कोर्ट में डिसीजन लिखा है कि आदेश कुछ हुआ नहीं, इसलिए प्री मैच्योर रिट है, ये जब भी चाहे इसमें लिबर्टी ले सकते हैं। ये फैसला राजनीति जी को दिया था हमने रिट वापस नहीं ली, आदेश कोई नहीं था, इसलिए हाईकोर्ट ने जो है उसको सुनाई नहीं की। अब आगे है जी, जैसे कभी बोला है अभी हाईकोर्ट में जाएंगे और ये अलॉटमेंट जो की है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश के खिलाफ की है, तो इसमें तो ऐसे ही ये खारिज होने के एक बार पास नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद जो है हनुमान मील, अब तो वो कह रहे हैं ना कि अभी भाटिया ने कर दिया, जबकि वो खुद बेच के आया था। 8 मेंबर, मैं नाम बता देता हूँ आपको, और 5 मेंबर जो 3-4 राजाराम जी थे वो एब्सेंट हो गए, उन्होंने वैसे किया। रोहतास है वो एब्सेंट हो गया। तो ये ऐसे करके इन्होंने कोई डायरेक्ट में प्रस्ताव में पक्ष कर दिया, कोई एब्सेंट रह गए प्रस्ताव कर दिया। अब एमएलए कोई डांग मारे गए, वीपी जारी कर सके, एम ज्यादा क्यों कौन कर सके, अभी भी करे। वीपी कांग्रेस पार्टी की वीपी होती है, लेटर जैसे ब्लॉक अध्यक्ष ने जारी कर दिया। अभी इस तरह आप फिर मीटिंग की थी, सारे यहाँ आए थे, उसके बावजूद भी वो मतलब क्या अभी परशुराम ने कर दिया। और परशुराम क्या कर दिया थे खुद ही, मतलब वो हनुमान मील खुद बेच गए 8-10 मेंबर, नाम बता दूं मैं एक एक करके, दिलीप स्वामी, सुभाष है वो अपने मोटियार, और ये आशी सारिफ और अपने इधर जो सुबह अपने बुरू पार्षद, सारे पार्षद है, रोहतास रहेगा ये, और 5-7 मेंबर और थे, मैं नाम बता देता हूँ एक एक करके। तो ये तो हमें तो एमएलए को बदनाम करने के लिए तुला हुआ है, मोटी बात यही है सारे, और कुछ नहीं है भी। जो अब वो कह रहे हैं कि हमने गंगाजल जी खुद है जो उस रिट के खिलाफ थे, मेरे को बुला के घर के कहा परशुराम ये प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। जमीन में भी कोर्ट में लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ सरकार के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री को हमने आज ज्ञापन दिया है, खुद मिलने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री की ओएसडी जो प्रमुख सचिव है उनसे दोबारा मिलेंगे कि जब हम लोगों ने आपको लिख करके दिया, इसके बावजूद भी आवंटन क्यों हुआ है, इसकी जांच करवाई जावे और कोर्ट में जाए।